नमस्कार। सिमडेगा समाचार के आज एक विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं एक विशेष मुद्दा को लेकर, जो कि जिले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए समस्या बनकर खड़ी है। हम बात कर रहे हैं सर्पदंश के मामले की। यह जो मामला है वाकई चौंकाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को जिन्होंने शेयर नहीं किया अभी तक शेयर कर दें और लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे जो सर्पदंश के मामले हैं, अगर हम पूरे देश की बात करें तो प्रत्येक साल जहरीले सांप के काटने से करीब करीब 80,000 लोगों की मौत हो जाती है। और अधिकांश मामले, जो अगर आंकड़े की बात करें तो 94% जो मामला है वो ग्रामीण क्षेत्रों का है। और लगातार सर्पदंश के मामले बारिश के दिनों में सामने आते हैं। कई लोगों की जान बच जाती है और कई लोगों की जान चली जाती है। अगर वर्तमान में अगर हम बात करें झारखंड की, तो औसत पिछले साल की अगर हम सरकारी डेटा की बात करें तो करीब 4,500 लोगों की जहरीले सांप के काटने की वजह से मौत हो चुकी है। और ये मौत का आंकड़ा जो है वो चौंकाने वाला है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और कई बिंदु और कई सावधानियों पर हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर जहरीले सांप के काटने पर हम क्या कर सकते हैं, क्या उपाय करने से हम इससे बच सकते हैं। अब चलिए, अगर हम एक डेटा की बात करें तो सिमडेगा में पिछले जो मई महीने की अगर हम डेटा बात करें तो करीब करीब 18 पुरुष और 15 महिला, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, इतने लोगों को सांप ने अपने शिकार बनाया और इसमें करीब करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई और बाकी लोग समय पर इलाज की वजह से रिकवर होकर घर चले गए। लगातार स्वास्थ्य विभाग हो या आम जनता हो या पत्रकार हो या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग जहरीले सांप के काटने के मामले में जागरूकता और बचाव के लिए लोगों को अवेयर करते हैं। लेकिन ग्रामीण परिवेश में जो अंधविश्वास और कम जागरूकता की वजह से सांप के काटने से लोगों की मौत हो जाती है। चलिए तब हम बात करते हैं सिमडेगा में। अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी कमी है कि जहरीले सांप काटने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जमीन पर सोना। बारिश का मौसम है, कभी धूप कर रही है, कभी बारिश कर रही है। ऐसे में क्या करते हैं लोग, जमीन पर सोते हैं और ऐसे में जहरीले सांप का जो प्रभाव है, और हमारा जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्र में कराइट बोलते हैं और हिंदी में अगर कैरत बोलते हैं, ये इतनी खतरनाक है, इसका छोटा हो या बड़ा हो, ये अपने जिसे काट लेता है उसे बहुत क्या बोलेंगे हम, तेजी से इसका जहर का फैलाव। लेकिन जो एक गोल्डन आवर होता है, उस गोल्डन आवर में अगर आप समय पर अस्पताल पहुंचा देते हैं तो उस मरीज की जान बच जाती है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। ये जो सांप जो काटने का जो महत्वपूर्ण कारण क्या होता है कि हमारे घरों में, जैसे ग्रामीण परिवेश है तो मिट्टी के मकान है, कच्चे जमीन है, ऐसे में घर में जो चूहा का जो मात्रा है वो ज्यादा होती है, तो ऐसे में बिल बनाता है। ऐसे में चूहा खाने की जो भूख है वो सांप को घर की ओर खींच के लाता है। दूसरा, जो मौसम में जो परिवर्तन है, कभी गर्म कभी ठंडा कभी बारिश, ऐसे में सांप बिल से निकलकर इधर उधर भटकते हैं। और खासकर कैरेट सांप की अगर हम बात करें तो वो तो उसके अंदर एक ऐसा गुण है कि चलने के साथ रास्ते में उसके पास जो अगर कंकड़ भी आता है तो उसे भी वो डंक मारकर चलता है। ऐसे में अगर इंसान हो तो इंसान की तो बात ही निराली है, वो तुरंत उसको अपना शिकार बनाएगा। अगर आगे की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र हो या कहीं पे जमीन में सोते हैं तो एक लापरवाही जरूर करते हैं। जमीन में सोने के साथ मच्छरदानी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे में सांप अगर घर में घुसता है और गुजरता है तो आदमी को शिकार बना देता है। और सबसे बड़ा दुख, जिसको हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार कहते हैं कि ये चीज ना करें, सांप काटने के बाद लोग अंधविश्वास में पड़ जाते हैं और उसे झाड़ फूक के चक्कर में देर कर देते हैं। आज भी एक मामला आया, झाड़ फूक के चक्कर में रात भर घर में रखे, अब बिगड़ी तबीयत तब लगता है कि मेडिकल का दवा ठीक करेगा, तब अस्पताल ला। ये हमारा लापरवाही है ना, हमारी जान को जोखिम में डालता है। क्योंकि सर्पदंश के जो मामले हैं इसमें आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिससे कि जान माल के नुकसान होने से बचा जा सके। तो चलिए हम जानते हैं कि सर्पदंश के मामले में हमें किस प्रकार से जागरूक करनी है। सबसे पहले, अगर किसी व्यक्ति को जहरीले सांप ने काट दिया है तो उसे आराम से उसे बैठने दें, किसी प्रकार का हिलाए डुलाए नहीं। कई बार क्या करते हैं लोग, जहां सांप काट दिया पैर में तो उसे रस्सी से बांध देते हैं। इससे क्या होता है कि शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जहर, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जहर जल्दी फैलेगा।
इसलिए अगर जहरीला सांप काटता है तो आप सबसे पहले उसे हिलाए डुलाए नहीं, शांत लेटा दे या फिर बैठा दे। दूसरा, अगर सांप काट लिया तो जिस जगह से खून बह रहा है उसे हम क्या करते हैं, चाकू या ब्लेड से काटने की कोशिश करते हैं, एकदम नहीं, उसे बहने दे और साबुन से हो सकता है सांप काटने वाला जगह पर आप धो लें, इससे भी एक है। तीसरा, हम झाड़ फूक के चक्कर में ले जाते हैं वैद्य के पास, ऐसे लोगों को तो जेल होना चाहिए कि जो लोग अंधविश्वास में पड़कर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। अगर कोई झाड़ फूक जानता है, अपने आप को कहता है, तो वो लोगों को बेवकूफ बनाता है। झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। सांप काट लिया तो तुरंत उसे अस्पताल, क्योंकि अगर हम बात करें जिले के जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या रेफरल हो या फिर जिला सदर अस्पताल हो, सभी जगह में जहरीले सांप के काटने का समुचित एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है। खासकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि सांप काटने के बाद कोई मरीज की मौत ना हो, लेकिन हमारी लापरवाही हमारी जान ले दे। कल भी पाकरनाथ थाना क्षेत्र के गोठिन टांगर गांव की 9 साल की बच्ची खेलते खेलते एक पेड़ के छेद में हाथ डाल दी, वहां पर सांप था, काट लिया। घर वालों को पता नहीं चला, बाद में उस बच्ची की कल 3 बजे मौत हो गई। बहुत दुख लगता है कि सांप के काटने की वजह से मौत होती है, कहीं ना कहीं हम लापरवाह करते हैं। और दूसरी बात, अगर आप सांप काट लिया है तो तुरंत अस्पताल ले लाते हैं तो समय पर उसका समुचित इलाज शुरू हो जाएगा, जिससे कि उसे हम बचा सके। तो इसीलिए आप लोगों से हम एक छोटा सा आग्रह करेंगे कि जब भी सोएं जमीन में ना सोएं, कोशिश करें, जान से बढ़कर पैसा नहीं है, आप किसी भी तरह से व्यवस्था करते हुए चारपाई ले लें, ऊंची जगह पर सोएं, जिससे कि सांप के काटने का खतरा टल सके। दूसरा, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। तीसरा है कि अगर आप सांप काट लेता है तो आप तुरंत अस्पताल लाएं और मच्छरदानी का प्रयोग करना ना भूलें। खासकर कई बार ग्रामीण क्षेत्र में लोग सोते हैं, तो अगर मच्छरदानी लगाकर सोएंगे तो कुछ हद तक जो जहरीले सांप का जो आतंक है वो नहीं होगा, क्योंकि मच्छरदानी रहेगा तो कवर अप रहेगा और आप सुरक्षित रह सकते। ऐसे में जागरूकता ही बचाव के उपाय हैं, इसलिए सभी लोग जहरीले सांप के काटने के मामले में अपने आप को जागरूक करें और इस मैसेज को अधिक से अधिक शेयर करें। जानकारी है, क्योंकि इसके माध्यम से लोग जागरूक हो सकेंगे। तो इसीलिए ये जो सांप के जो मामले हैं, देश का जो आंकड़ा 80,000 का पहुंचा वो ना पहुंचे, लोगों की जान ना जाए, इसके लिए आप सभी को पहल करने की आवश्यकता होगी। आप एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करें और जहरीले सांप काटने के मामले में तुरंत सांप काटने के बाद उसे अस्पताल लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।